नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं कि जो आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हो, सालों साल कंसिस्टेंट आप शेयर मार्केट में लॉस ही करते आ रहे हो, इसके पीछे किन गलतियां हैं। ये गलतियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी आप शेयर मार्केट में ओवरकम कर पाओगे और स्टेबल कंसिस्टेंट इनकम शेयर मार्केट से बना पाओगे। जो आज गलतियां मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप या मैं भी पहले शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट लॉस करते आ रहा था। जब ये गलतियां मेरे ध्यान में आई, मैंने इस पर ओवरकम किया और जो भी मेरे फेलो कलीग्स हैं, वो भी किन इसी तरह के गलतियों को फॉलो करते थे। जब मैंने उनको भी ओवरकम किया, ये गलतियां उनकी ओवरकम की, तो वो भी आप मार्केट से कंसिस्टेंटली स्टेबल इनकम कमा रहे हैं। जैसे कि मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ जो मैंने आज का ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाया है। आप मेरे शॉर्ट वीडियोस भी चेक कर सकते हो। शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब गलतियां अवॉइड करोगे तो आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम कमा पाओगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में जो 9 नंबर की गलती मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। ये 8 गलतियां एक तरफ और वो जो 90 गलती है वो एक तरफ, वो गलती समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा, इन गलतियों को कैसे ओवरकम किया जाए, आपको शेयर मार्केट में स्टेबल इनकम कमाने के लिए क्या सॉल्यूशंस है, क्या सलाह रहेगी, वो मैं आपको कल के अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपकी गलतियां समझना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी चीज में आपकी गलती समझते हो, तो आप उसकर ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन भी ढूंढोगे। और जब आप ओवरकम करोगे तो वो गलती आपसे नहीं होगी और आप कंसिस्टेंटली कोई भी फील्ड रहने दो, शेयर मार्केट रहने दो या आपका कोई प्राइवेट काम, जब आप गलतियां सुधारते हो तो आपको उसका फल बहुत ही अच्छा ही मिलता है। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। हम हमारी गलतियां जानेंगे जिसकी वजह से हम शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट लॉस ही कर रहे हैं। वीडियो ध्यान देके अंत तक जरूर देखना। अगर आप कोई भी पॉइंट स्किप करते हो तो आप प्रॉपर समझ नहीं पाओगे और आपका शेयर मार्केट में लगातार लॉस ही होते रहेगा। आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती है लैक ऑफ एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलती है। आपको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है, आप प्रॉपर सीखते नहीं हो और शेयर मार्केट में मुंह उठा के आ जाते हो पैसे लेके कि हमें इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। इसकी वजह से आपके पास 1 लाख रुपए रहने दो या 10 लाख रुपए रहने दो, ये जीरो होने में टाइम नहीं लगता है। अब लैक ऑफ एजुकेशन मतलब क्या? दोस्तों, अगर आप कोई भी डिग्री लेने जाते हो, सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको 4 साल देने होते हैं। डॉक्टर कर बन रहे हो आप, तो 5 साल 5.5 साल देने होते हैं। फार्मेसी कर रहे हो 4 साल, डिप्लोमा 2-3 साल। तो आप जब ये डिग्री लेने के लिए इतने 4-5 साल डाल रहे हो, 3 साल डाल रहे हो, फिर भी आपको जॉब मिलेगी या नहीं, इसकी भी एनालिसिस नहीं रहता, इसकी भी सिक्योरिटी नहीं रहती कि आप डिग्री लोगे तो आपको तुरंत जॉब लग जाएगी। अगर आपको जॉब भी लगती है फिर भी वो सिक्योर नहीं रहती है। आईटी कंपनी वालों को कैसे निकाल दिया था ये भी आप जानते हो। लेकिन आप शेयर मार्केट में जैसे ही पैसे लगाते हो, आपको ऐसे लगता है कि आप मुझे इसमें से बहुत सारा रिटर्न आने को चाहिए। जब आप उसे 1 साल भी सही तरीके से सीखते नहीं हो, तो आप कैसे अंदाजा लगा पाओगे कि आपको शेयर मार्केट से तुरंत इनकम चाहिए? जो डिग्री आप 3-3 4-4 साल करते हो, उससे अगर आपको प्रॉपर इनकम नहीं मिल रही, उससे आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं मिल रहा, तो आप विदाउट नॉलेज शेयर मार्केट में उतर के कैसे पैसा कमा पाओगे, कैसे कंसिस्टेंट इनकम कमा पाओगे? सो गाइस, ये पहली और सबसे बड़ी गलती है कि लैक ऑफ एजुकेशन। आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रहना। इसका सॉल्यूशन भी हम हमारे अगले वीडियो में बताने वाले। कल का जो वीडियो रहेगा वो पूरा सॉल्यूशन का ही रहेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ गलतियां जानना और समझना बहुत जरूरी है। दूसरी और बड़ी गलती है ग्रीड एंड फियर, यानी लालच और डर। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक लालच बन जाती है। अगर आप कोई स्टॉक देखते हो जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, स्मॉल कैप रहने दो या पेनी स्टॉक या लार्ज कैप, कोई भी स्टॉक, अगर वो कंसिस्टेंट डेली ऊपर ही जा रहा है तो आप में लालच आ जाती है। आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपका कैपिटल डायरेक्टली ब्लाइंडली उस स्टॉक में लगा देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब ये और भी ऊपर जाएगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूट या जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, वो जब ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक एक लेवल तक चले जाता है, वो दोबारा नीचे की तरफ भी आता है। और हमेशा आपके मन में डर रहता है जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपके पैसे,
तो आपके मन में डर भी रहता है कि जब पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा भी गिरने लग जाए या मार्केट डिक्लाइनिंग फेज में आ जाए, डाउन ट्रेंड में आ जाए, तो आपके मन में डर आ जाता है और आप तुरंत आपका पोर्टफोलियो पूरा खाली कर देते हो, पूरी तरह से आप सेलिंग कर देते हो आपके मार्केट में। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो शेयर मार्केट में आपको कंसिस्टेंट लूजर ही बनाएगी, आप कंसिस्टेंट लॉस ही करोगे। तीसरी बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी रखना। इसका अर्थ ये है कि आप हमेशा सोचते हो कि कम समय में मैं मेरा कैपिटल डबल कैसे करूं, ट्रिपल कैसे करूं, या कम समय में मैं बढ़ाऊं कैसे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसकी वजह से आप कंसिस्टेंटली डे ट्रेडिंग में फंस जाते हो। आप चाहते हो कि आप डे ट्रेडिंग करें, ऑप्शन बाइंग करें, इसकी वजह से आप आपका पैसा तुरंत बढ़ा पाओगे, या कोई स्पेकुलेटिव बेट्स भी लगा लेते हो आप मार्केट में विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करते प्रॉपर और मार्केट में तुरंत उठ जाते हो, ऑप्शन में बाइंग कराते हो, 1-1 लाख रुपए ऑप्शन में पूरे डाल देते हो। इसका मेन वजह है एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। जो एक्सपायरी ट्रेडिंग, वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग है, उस दौरान आप देख सकते हो एक्सपायरी के दिन स्टॉक में बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। और यही बात है आप में शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी क्रिएट करती थी कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत पैसे वाला बनना है, और आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग में उतर जाते हो। इसकी वजह से आप कंसिस्टेंट लॉस ही करते हो और शेयर मार्केट में कभी आप पैसा नहीं बना पाओगे। और एक बात हमेशा भूल जाते हो कि जो स्टॉक मार्केट है, जिन लोगों में पेशेंस है, उसी के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा रिवॉर्ड देता है। जो शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग करने आते हैं, उन्हें हमेशा स्टॉक मार्केट से लॉस ही होता है। चौथी और बहुत बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। ये गलती मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, जो भी हमारे अभी व्यूवर्स या बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो भी कंसिस्टेंटली ओवर ट्रेडिंग करते हैं, डेली ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी पसंद यही रहती है कि वो इंट्राडे में तुरंत अपना पैसा डबल कैसे करें। उसकी वजह से एक हरी कैंडल नजर आ गई तो तुरंत बाय करते हैं, और एक रेड कैंडल नजर आ गई तो वो तुरंत पुट बाय करते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट अपोजिट कैंडल, अपोजिट कलर की कैंडल बनती है, तो तुरंत उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसकी वजह से वो प्रॉपर मार्केट में डायरेक्शन का भी एनालिसिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मार्केट में कंसिस्टेंट ओवर ट्रेड लेते जाते हैं। और ये मोस्टली डे ट्रेडिंग में ही होता है। ओवर ट्रेड दिन में से 20, 30, 40, 50 ओवर ट्रेड ट्रेडिंग या पर इतने लॉट्स में वो ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रोकरेज बहुत जाता है। लॉस तो वो करते ही है मार्केट में, बट जो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज है वो भी बहुत जाता है, जिसकी वजह से उनका लॉस का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, लॉस और भी बढ़ जाता है। और वो कभी भी, जो भी बिगिनर्स है या जो प्रो ट्रेडर्स है, वो भी अगर इस तरह के गलतियां दोहराते होगे, तो वो मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकते। मार्केट में कंसिस्टेंस वो लॉस ही बनाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग ये सबसे बड़ा शेयर मार्केट में का खतरा है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग छोड़ोगे तो आप मार्केट में ओवरकम भी कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग करके आप, जो आपका ब्रोकर है, जीरोधा, धन, अपस्टॉक, एंजल वन, जो भी ब्रोकर है, आप उनको पैसा वाला बनाते हो, आप पैसा वाला कभी नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों, आपको ये गलती भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। और जो मैं आपको ये गलतियां बता रहा हूँ, आपको ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। नेक्स्ट, 5वें नंबर की गलती है नो रिस्क मैनेजमेंट। यानी आपके पास चलो भाई बहुत पैसा है, आप कोई जॉब वाले हो या बिजनेसमैन हो, आपके पास जब पैसा आ जाता है, आपको ऐसा लगता है चलो यार अभी हम शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे और ये हमको बैंक से अच्छा रिटर्न देगा। जो बैंक हमें सालों साल 7, 7.5 या 8 तक का रिटर्न देती है, हम शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे तो हमने देखा है बहुत लोगों ने ये पैसा एक ही साल में 40, 50% या डबल भी किया है। तो आप इसकी वजह से, आप इम्प्रॉपर नॉलेज या इम्प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका जो भी कैपिटल है वो मार्केट में लगा देते हो। एक ही स्टॉक में आप लगा देते हो, आपको किसी ने सजेस्ट किया होता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बढ़ने वाला है, तो आप उसी स्टॉक में पैसा लगा देते हो। और जब वो ग्रो करना बंद कर दे, तो वो रिवर्स आने लगता है, आपका लॉस बढ़ जाने लगता है। और आप पूरा पैसा, सबसे बड़ी गलती यही है कि आप आपका पूरा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक में ही लगाते हो, आप डाइवर्सिफाई नहीं करते। पर्टिकुलर सेक्टर यानी अगर आप
बैंकिंग का सेक्टर लेते हो तो उसमें आप एस बैंक में पैसे लगाओगे, एचडीएफसी में भी लगाओगे, एक्सिस में भी लगाओगे। आपको लगता है ये सब प्राइवेट बैंक बहुत बड़े हैं, इनमें मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए आप एक ही सेक्टर में एक ही स्टॉक में पैसे लगाते हो, जिसकी वजह से आपको भारी मात्रा में लॉस होता है। और पैसा तो चलो लगाते हो, स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका लॉस इतना बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ते जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। आप पूरा डिप्रेशन में चले जाओगे, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मेरा इतना लॉस हो रहा है, अब मैं इसे कवर कैसे करूं, कवर कैसे करूं, ये सोचने में ही और आपका और भी लॉस बढ़ने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ये भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब छठवें नंबर की गलती हम देखेंगे, फॉलोइंग द क्राउड। फॉलोइंग द क्राउड यानी जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी करूंगा। जो दूसरे लोग बाय कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक, मैं भी उसी स्टॉक को बाय करूंगा। और जब वो सेल कर रहे हैं मैं भी उसी स्टॉक को सेल करूंगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपकी एंट्री होती है टॉप पर। जब कोई भी स्टॉक न्यूज में आता है तब वो ऑलरेडी एक टॉप लेवल पर पहुंच जाता है और तब आप उसे देख के बाय कर लेते हो। लेकिन आपके बाय करने के बाद वो तुरंत उसके बाद नीचे आने लगता है, डिक्लाइनिंग होने लगता है, और आप परेशान होके वो तुरंत एग्जिट कर देते हो या वैसा ही छोड़ देते हो। आपको लगता है कि यार अभी अभी तो इतना बड़ा हुआ था, इतना आगे जा रहा था, थोड़े दिन साइडवेज जाएगा और बाद में और बढ़ने लग जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है दोस्तों। आप अगर हमेशा इसी स्ट्रेटेजीज का यूज करोगे कि न्यूज बेस्ड स्टॉक या जो क्राउड फॉलो करता है कंटिन्यूस बाइंग के लिए, कभी भी कोई भी स्टॉक में उछाल लाती है और आप उन्हीं स्टॉक को बाय करते हो, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपका लॉस हमेशा बना रहेगा। इसलिए आपको ऐसे स्टॉक्स भी अवॉइड करने हैं जो हर किसी लोग की पसंद है। वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं वो बेस पर ही बाय करते और टॉप पर सेल कर देते। लेकिन आप जो बिगिनर्स है, आप क्या करते हो, जब वो पर्टिकुलर स्टॉक एक टॉप लेवल पर चले जाए तब आप उस स्टॉक को बाय करते हो और उसके बाद में वो स्टॉक की प्राइस नीचे आने लगती है, डिक्लाइनिंग होने लगती है, और तब आप पैनिक में रहते हो या आप आपका कैपिटल वैसे ही छोड़ देते हो। आपको लगता है ये जब बढ़ेगा तब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चलो अब हम इसे होल्ड करते हैं। इसी गलती की वजह से भी आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट हम देखेंगे, इग्नोरिंग मार्केट साइकिल। जी हाँ दोस्तों, मार्केट मार्केट साइकिल आपको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट साइकिल तीन तरह के होते हैं, बुल फेज, बियर फेज और साइडवेज फेज। यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बुल फेज में रहता है, तब आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन जब पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आता है, वो थोड़ी देर उनके बियर फेज में भी रह सकता है, तब वो थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। तब आप पैनिक हो जाते हो और तुरंत आपकी पोजीशन एग्जिट कर लेते हो। अगर आप बुल फेज में बाय करते हो तो आपको होल्डिंग की क्षमता भी रहनी चाहिए, आप में होल्डिंग की ताकत भी रहनी चाहिए। बुल फेज में जो आप एग्रेसिवनेस से बाइंग करते हो, उसी तरह से जब कोई स्टॉक गिरता है तो आप होल्डिंग के लिए तैयार नहीं रहते हो, तुरंत उसमें एग्जिट कर लेते हो। आप डाउनफॉल के लिए आपकी मेंटेलिटी रेडी नहीं रहती है। ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है। देन आठवां पॉइंट हम देखेंगे, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस कर सकते हो, इसलिए आपको ये पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग यानी क्या, कोई भी स्टॉक न्यूज में आ जाए या कोई न्यूज मीडिया एंकर कोई भी स्टॉक का नाम बता दे, या आपका जो फ्रेंड है वो आपको नाम सजेस्ट कर दे पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आप तुरंत बिना किसी छानबीन किए, बिना रिसर्च किए तुरंत उस स्टॉक में आपका पैसा डाल देते हो, तुरंत उस स्टॉक में आप पोजीशन बना लेते हो। लेकिन आपको, चलो आप एंट्री तो कर लेते हो, बट उसमें से एग्जिट कब लेना है। चलो अब वो थोड़ा बढ़ गया, वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, आप कोई भी चीज पर ध्यान नहीं देते हो। टेक्निकल कौन सा पैटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक में बन रहा है, वो आगे चलकर कितनी रैली दे सकता है, आपको कुछ भी पता नहीं होता। आप अभी तो बाय कर लेते हो, लेकिन जैसे ही वो रिवर्स आने लगता है आप तुरंत लॉस में, पैनिक में सेल कर लेते हो। और इसका और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि आप आपका जो स्ट्रेटेजी है या सेटअप है, आप उसे फॉलो नहीं करते हो। आप अगर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको एक एक ही स्ट्रेटेजी प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करनी होगी,
तभी आप आपका लॉस कम कर पाओगे। आप जब हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी बदलते हो, ऐसे ही किसी फ्रेंड्स की सलाह से या कोई न्यूज़ एंकर या न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया या कहीं से भी सुनने में आ गया आपके कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर रैली कर सकता है, तो आप तुरंत उसमें कूद जाते हो। जैसे कि अभी आज के हाल के कंडीशन में डिफेंस स्टॉक पर ज़्यादा लोगों का ध्यान है, तो ये डिफेंस स्टॉक भी कुछ समय के लिए रैली ज़रूर करेंगे, लेकिन बाद में साइडवेज आकर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। जो न्यूज़ रहती है, जो बबल रहता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, एक ना एक दिन बस्ट होते ही रहता है। ये जो न्यूज़ बेस्ड रहता है, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च ही काम में आएगी और जो है आप एक कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बना लो या हम भी आपको डेली यूट्यूब वीडियो पर हम आपको जो स्ट्रैटेजी है, वो शेयर करते ही रहते हैं। आप कुछ उस तरह की भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो या खुद की भी बना सकते हो। आप एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहो, आप शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाएंगे। और जैसे कि हम भी रेगुलर कंसिस्टेंट डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम आपको शॉर्ट वीडियोस पर हमारा प्रॉफिट भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे आखिरी 9 नंबर की गलती। इस गलती की वजह से बहुत बड़े बड़े लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मैंने खुद की आंखों से देखा है, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए शेयर मार्केट में इसी गलती की वजह से। इस गलती का नाम है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि आप अगर शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा रहे हो, तो आप एक तरह के ऐसे सोच में पड़ जाते हो कि शेयर मार्केट ये ऐसी जगह है जहां पर मैं रातों रात मेरा पैसा डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, आने वाले 1 साल में या एक दिन में ही मेरा पैसा डबल होना चाहिए। यही एक सोच, यही एक साइकोलॉजी मेंटेलिटी है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे तुर्रम खान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बहुत बड़े बड़े लोग इसी एक गलती की वजह से शेयर मार्केट में पूरी तरह से डूब गए। अगर वो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना भी रहते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में एक दो या उनके 10-15 ट्रेड अगर सही तरीके से आते हैं, तो उनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमें मार्केट पूरी तरह से समझ आ गया है, अगर हम कुछ भी करें तो मार्केट से हमें पैसा ही पैसा मिलेगा। उसके बाद जैसे ही वो इस तरह की सोच मन में लाते हैं, इस तरह की सोच से उनका ट्रेड इंप्लीमेंट करते हैं, उसके आगे से ही उनके हर एक ट्रेड पूरी तरह से लॉस में चले जाता है। और एक बार किसी इंसान को लॉस हो गया, तो वो उसी लॉस में रहता है, उसी में डूबा रहता है। उसकी वजह से उसका नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस में चले जाता है। भले ही उसकी स्ट्रेटेजी कितनी भी सही रहने दो, बट वो कंसिस्टेंट लॉस ही करते रहता है, बस इसी एक सोच की वजह से। आपको आपके एक्सपेक्टेशन सही तरीके से सेट करने होंगे। स्टॉक मार्केट ये कोई लॉटरी का बाजार नहीं है या सट्टा बाजार नहीं है। स्टॉक मार्केट ये वेल इक्विप, वेल एनालाइज, वेल कैटेगराइज एक जगह है जहां पर आप आपका पैसा लगा सकते हो। कंपनी में आप एक बिजनेस की तौर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप कंपनी के जो शेयर्स खरीद रहे हो, यानी आप उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हो, आप उस कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो। आप जब इस तरह की सोच रखोगे, तभी आप शेयर मार्केट में सही तरीके से प्रॉफिट कमा पाओगे, कंसिस्टेंट बन पाओगे। ये जो मैंने हाईलाइट की है 9 गलतियां, जो भी हमारे व्यूअर्स है, उन सभी जो बिगिनर्स है या एडवांस लेवल के भी है, वो सब यही गलतियां करते होंगे। और यही इन्हीं गलती की वजह से शेयर मार्केट में वो अच्छा बहुत बड़ा बड़ा कंसिस्टेंट लॉस करते ही रहते हैं। उनका एक ट्रेड सही रहता है, लेकिन एक ट्रेड में वो कम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जब एक ट्रेड गलत जाता है, तो वो एक गलत ट्रेड 10 सही ट्रेड का पूरा प्रॉफिट खा जाता है और उससे भी ज्यादा का लॉस पर्टिकुलर ट्रेडर को देता है। इन गलतियों को आप सही तरीके से समझो। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो सही तरीके से समझोगे, एनालिसिस करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर वो सॉल्यूशन पर आप टिके रहोगे, आप डेली बेसिस पर शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपको हमेशा शेयर मार्केट के इनकम का एक रियलिस्टिक गोल दिमाग में रखना है। आपको एक हमेशा एक सोच दिमाग में रखनी है कि आपको आपका शेयर मार्केट में पैसा डबल नहीं करना है। एक डिसिप्लिन से, पेशेंस से और सही नॉलेज से ही आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और शेयर मार्केट में जो लोग लोन लेके या दूसरों से उधार पैसे लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो बहुत जल्दी और सबसे
ज्यादा रफ्तार में सबसे फास्ट वही लोग शेयर मार्केट में डूबते हैं, क्योंकि वो उनका माइंड फ्री नहीं रहता है। उनका माइंड हमेशा एक ही बोझ से बंधा हुआ रहता है कि ये मेरा कर्जे का पैसा है, ये मेरा लोन का पैसा है, ये मैंने किसी से उधार लिया है। वो यहीं पर डूब जाते हैं। ये सब प्रैक्टिसेस आप बंद कीजिए, जो मैंने आपको ये 9 पॉइंट मेंशन करके दिए, आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। आप अगर ये गलतियां बंद कर दोगे तो आप शेयर मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। और जो आपको शेयर मार्केट में नॉलेज चाहिए, सही तरह का जो एजुकेशन चाहिए आपको शेयर मार्केट का, वो हम हमारे यूट्यूब चैनल थ्रू तो प्रोवाइड कर ही रहे, लेकिन आप उससे भी सही तरीके से बुक्स रीडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट के बुक्स रीडिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब ऑफिशियल है या बिजनेसमैन है, थोड़ा स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 6 महीने भी सही तरीके से शेयर मार्केट का स्टडी करते हो तो आप खुद एक कोई भी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो और शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। कल हम एक बहुत जरूरी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जो इस जो गलतियां है इसका सॉल्यूशन रहेगा। आपने ये दोनों वीडियो सही तरीके से समझ लिए तो ऐसा समझो आपका शेयर मार्केट में लॉस में जाने का फंडा बहुत कम हो जाएगा। आप कम लॉस में रहोगे, लेकिन जब भी आप प्रॉफिट में जाओगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लॉस। ऐसा नहीं कि आप शेयर मार्केट में एक दिन में पैसा डबल नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, लेकिन आपके लिए सही स्ट्रेटेजी, सही स्टडी होना बहुत जरूरी है। आप ये गलतियां बंद कर दो, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे। अगर आपको हमारा ये नॉलेज, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।